हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 57 चले बनाए। यदि किसी त्रिभुज के आधार तक ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो पहले त्रिभुज एवं नए त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। यहाँ पर हम लोग का पूछा है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो पहले त्रिभुज एवं नए त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। देखिए, अनुपात बराबर हम लिखेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल या नए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब ऊंचाई को बोला जाता है। 1/2 गुना आधार बटा 2 गुना ऊंचाई बटा 2, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में बोला है कि यदि नए त्रिभुज का आधा कर दिए पहले त्रिभुज एवं नए त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा अगर किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर आधार को आधा कर दिए हैं और ऊंचाई को भी आधा कर दिए। 1/2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, आधार गुना ऊंचाई, ये 2 जो है ऊपर में हम लोग का चला जाएगा। ठीक, बटा हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई भी कैंसिल हो गया, आधार भी कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या होगा, 2 दूनी का 4, नीचे में क्या हुआ 1, यानी कि 4:1। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखें। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर बढ़ जाता है यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ाई जाती है। यदि खेत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो तो खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या होगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि लंबाई x है, चौड़ाई हमारा क्या है y है। ठीक, तो हम लोग के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा xy बराबर 48, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा xy। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे xy बराबर हम लोग का हो जाएगा 48, समीकरण 1 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग क्या बोला है कि यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ाई जाती है तो लंबाई हम लोग का x है। ठीक, तो x + 2, ठीक, x + 2 ये होगा y बराबर क्षेत्रफल में हम लोग का कितना बढ़ाई जाती है 12 मीटर। ठीक, तो x और y में हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा xy, और 2 और y में गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2y। अब बराबर ये हो जाएगा हम लोग का कितना 60, 8 तो 10, 10 की 0 हासिल है, 4 1 5 5 1 6, हम लोग का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग xy का वैल्यू कितना दिया है 48 दिया है, तो यहाँ पर 48 कर देंगे पुटअप। xy बराबर दिया ना इक्वेशन 1 में, यानी कि समीकरण 1 में 48 है, तो प्लस 2y बराबर हो जाएगा 60। ठीक, इसलिए 2y इधर करेंगे और 60, जब इधर से आएगा तो प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 में 8 गया 2 और 5 में 4 गया 1। ठीक, तो हम लोग का हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 12/2, यानी कि हम लोग का कितना हो गया 6 मीटर। तो 6 मीटर क्या हम लोग का है चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई हम लोग y माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई y बराबर 6 मीटर। ठीक, और क्या करेंगे हम लोग, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई 6 मीटर दे दिया है, और लंबाई हम लोग का कितना था, लंबाई हम लोग का
एक्स लंबाई हम लोग को निकालना है, तो वाई बराबर हो गया हम लोग का 6 मीटर। अब समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे 1 वाई का। ठीक, समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, ठीक, हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई बराबर हो गया 48। ठीक, तो एक्स गुना ये हो जाएगा, वाई का कितना है बोलो 6 बराबर हो जाएगा 48। इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 48/6, यानी कि एक्स बराबर हो गया 8। एक्स मेरा क्या था, लंबाई था, तो लंबाई बराबर हम लोग का क्या हो गया 8 मीटर और चौड़ाई बराबर मेरा हो गया 6 मीटर। ठीक, यही हम लोग का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई 3 मीटर घटाने से क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर घट जाता है। यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 3-3 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। हम लोग का इस क्वेश्चन में 2 शर्त दिया है। एक में हम लोग का 3 मीटर लंबाई में बढ़ाना है और चौड़ाई में घटाना है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 वर्ग मीटर। और दूसरे शर्त में है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 3-3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबाई बराबर एक्स, चौड़ाई बराबर हम लोग का वाई हो गया, तो हम लोग का क्या हो गया, क्षेत्रफल बराबर एक्स वाई। अब हम लोग का पहले प्रश्न के शर्त के अनुसार लिखेंगे। पहले प्रश्न के शर्त के अनुसार क्या बोला है, हम लोग का लंबाई में x+3 यानी कि बढ़ाना है और चौड़ाई में 3 घटाना है, बराबर क्या हो जाएगा x - y 15 वर्ग मीटर हम लोग का घट जाएगा। हम लोग क्या करें, x और y में गुना करेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, अब प्लस एक्स अब -3 कितना हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा +3y, प्लस माइनस 3 का 9, ये हो जाएगा xy -15। तो हम लोग क्या हो जाएगा xy और xy कट गया, तो क्या बचा हम लोग का माइनस, हम यहाँ पर लेंगे 3x और प्लस 3y बराबर हो जाएगा -15 और प्लस 9 हो जाएगा हम लोग का। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या करेंगे, -3 लेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे, माइनस भी लेंगे और 3 भी कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा x, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हम लोग का y। ठीक, और इधर हो जाएगा -15 में और 9 में हम लोग का घटेगा, तो क्या हो जाएगा -6, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसलिए x - y बराबर हो जाएगा 6/3 यानी कि 2×6, तो x - y बराबर मेरा कितना हो गया 2। ये हम लोग का क्या हो गया समीकरण 1। ठीक, अब शर्त नंबर 2 यानी कि पहले प्रश्न के शर्त के अनुसार, ये हुआ शर्त नंबर 2 यानी कि दूसरे प्रश्न के शर्त के अनुसार ही हो गया। ठीक, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में हम लोग का 3-3 मीटर बढ़ाना है, तो x+3 कर देंगे और x+3 और y+3। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग के क्षेत्रफल में 75 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा बढ़ गया। x और y में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, माइनस नहीं है, हम लोग सीधे सीधे गुना करते चले, 3y और 3 का 9, xy प्लस 75, xy और xy हम लोग कट गया, क्या बचा हम लोग का 3x प्लस 3y
बराबर हो जाएगा 75। इधर से आ जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, x + y, और इसमें 15 में 9 गया 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसलिए लिखेंगे x + y बराबर 66/3, यानी कि 22 मेरा हो जाएगा। 22 दिया 66। तो x + y बराबर क्या हो गया हम लोग का 22। तो समीकरण क्या हो गया 2, हम लोग का हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग करें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, x - x समीकरण 2 + 1 कर रहे हैं हम लोग। समीकरण 2 + 1, तो हम लोग का हो जाएगा x + y बराबर हो गया 22, और x - y बराबर हो गया हम लोग का 2। तो यहाँ पर प्लस माइनस हम लोग क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया हम लोग का 2x। आई होगा 22 और 2 क्या हो जाएगा 24। ठीक, तो x बराबर हम लोग हो जाएगा 24/2, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 12। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर साफ कर ले रहे हैं। हम लोग का x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, यानी कि 12 मीटर आ गया हम लोग का x का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, x - y बराबर हम लोग क्या था 2। तो x का मान कितना है हम लोग का 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 - y बराबर हो जाएगा 2, इसलिए -y बराबर हो जाएगा 2 - 12, क्योंकि यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक, अब यहाँ पर करेंगे -y बराबर -12 में से घट जाएगा क्या 2, तो 10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारा हो गया 10 मीटर, और x बराबर हमारा हो गया 12 मीटर। तो y हमारा हो गया चौड़ाई, और ये हो गया लंबाई। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लंबाई x बराबर हम लोग का आ गया 12 मीटर, और चौड़ाई y बराबर हम लोग का आ गया 10 मीटर। यही हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं। ठीक उसी प्रकार के हैं 59 की तरह। एक आयताकार खेत की लंबाई 7 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई 3 मीटर घटाने से क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार यदि लंबाई को 7 मीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो भी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या होगी। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले ठीक एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। लंबाई बराबर x मान लेंगे, चौड़ाई बराबर y मान लेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हम लोग का xy। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे शर्त 1 के अनुसार x + 7 हो जाएगा और y - 3 बराबर हो जाएगा xy। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल पर न कोई घट रहा है अंक और न कोई बढ़ रहा है। तो x और y में गुना करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा xy, और x में 3 से गुना करेंगे तब -3x प्लस 7y प्लस माइनस माइनस 7 का 21 बराबर xy। ठीक, xy मेरा कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे -3x प्लस 7y बराबर हो जाएगा, ये इधर इधर आ जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा +21। ठीक, सबसे पहले हम लोग जब भी माइनस से रहता है शुरू में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो सबका सिंबल हम लोग का चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 7y हो जाएगा, ये हो जाएगा -21, क्योंकि ये माइनस जो है इधर आ जाएगा। अब एक बार हम लिख दे रहे हैं या 3x - 7y बराबर -21। ये मेरा हो गया समीकरण 1। ठीक, अब शर्त 2 के अनुसार हम लोग का क्या है
एक्स में हम लोग यानी कि लंबाई में हम लोग को 7 घटाना है और चौड़ाई में हम लोग को 5 जोड़ना है और क्षेत्रफल मेरा वहीं रहेगा। फिर हम लोग चले गुना करें यहाँ पर एक्स और वाई में गुना करेंगे। यहाँ पर एक स्टेप हम चल दे रहे हैं। एक्स वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 7y और प्लस माइनस माइनस 7 5 35 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई मेरा कट गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर 5x माइनस 7y बराबर हो जाएगा, बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 35। समीकरण मेरा हो गया 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 मेरा क्या था 3x माइनस 7y बराबर माइनस 21 यानी कि 3x माइनस 7y बराबर हो गया माइनस 21। और ये था मेरा समीकरण 2 5x माइनस 7y, ये मेरा हो जाएगा 5x प्लस माइनस 7y और ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरे यहाँ पर प्लस, एक चिन्ह छूट रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये जगह माइनस कॉमन लेते माइनस 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 प्लस माइनस 7y। हम लोग यहाँ पर क्या करें सिंबल चेंज कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 में घटा रही है मेरे प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक, तो 5 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा मेरा। ठीक, ये हो जाएगा माइनस 5 1 6 और 3 2 5, तो माइनस माइनस मेरा कट जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 56/2 यानी कि 28 दूनी 56। तो x बराबर कितना आ गया मेरा 28 आ गया। ठीक, x का मान मेरा आ गया 28 मीटर। अब हम लोग देखिए लंबाई हो गया, ये क्या हो गया लंबाई, लंबाई बराबर x और x बराबर 28 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 कितना है मेरा 3x माइनस 7y बराबर माइनस 21। तो x का मान कितना है 28, तो 3 गुना 28 माइनस 7y बराबर माइनस 21। 28 28 दिन 56, 28 दिया 84 माइनस 7y बराबर माइनस 21 हो जाएगा, माइनस 7y और ये हो जाएगा माइनस 21, इधर से ये हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 84। ठीक, तो माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस और माइनस 4 1 5 और 8 2 10, 105 हो गया। माइनस माइनस मेरा कट गया। ठीक, जब माइनस माइनस मेरा कट गया तो लिखेंगे 7y बराबर 105, इसलिए y बराबर 105/7। तो कितना बराबर हो जाएगा 7 1 मर्द में हो जाएगा 3 7 5 35। तो y किसको हम लोग माने थे चौड़ाई को, चौड़ाई y बराबर कितना आ गया 15 मीटर और मेरा लंबाई x बराबर हो गया 28 मीटर और चौड़ाई y बराबर हो गया मेरा 15 मीटर। यही मेरा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का तिगुना है, यदि 75 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से पानी देने का खर्च 162 रुपया है तो खेत का आधार क्या होगा। हम लोग एक त्रिभुजाकार खेत है, एक हम लोग का त्रिभुजाकार खेत हो गया। ठीक, और इसकी ऊंचाई जो है आधार से इसकी ऊंचाई का तिगुना है, आधार जो है ऊंचाई का तिगुना है। तो ऊंचाई हम लोग मान लेंगे x और आधार मान लेंगे हम लोग 3x। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
ठीक। या आधार गुना शीर्षलंब भी हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे 1/2। आधार कितना है मेरा x और ऊंचाई कितना दिया है 3x, तो कितना हम लोग का हो जाएगा 1/2, यानी कि x और 3x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x²/2। ठीक। अब हम लोग यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि 75 रुपये प्रति हेक्टेयर। तो पहले भी आप लोग को हम बता चुके हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं 75 रुपया बराबर 1 हेक्टेयर दिया है। सॉरी, 1 हेक्टेयर 75 रुपया बराबर हो गया हम लोग का 1 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना 10,000। 75 रुपया बराबर हम लोग का कितना हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर। इसलिए 1 रुपया बराबर हम लोग लिखेंगे 10,000/75, इसलिए 12 रुपया, इसलिए 162 रुपया बराबर हो जाएगा हम लोग का 162 गुना 10,000/75। ठीक। तो हम लोग इसको यहीं पर रख दे रहे हैं क्योंकि हम लोग का 2 क्षेत्रफल पूछा है, एक त्रिभुज का। तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, एक हम लोग का 3x²/2, ये हो जाएगा 162 गुना 10,000/75। इसलिए हम लिखेंगे x² बराबर 162 गुना 10,000। ठीक। और ये 2 जो है हम लोग आ जाएगा कहाँ, तो हम लोग हो जाएगा ये 2 आ जाएगा हम लोग ऊपर 75 गुना 3 हो जाएगा, ये 75 गुना हम लोग हो जाएगा 3 और 2 हम लोग का ऊपर चला जाएगा। ठीक। तो हम लोग यहाँ पर कटाए 3 × 5 = 15, इसमें आ गया 3 × 4 = 12, 54 से ये कट गया, आइए हम लोग कट जाएगा 25 × 4 = 100, 25 × 4 हम लोग का हो जाएगा 100, 25 × 3 = 75 हो जाएगा। फिर हम लोग कट जाएगा 18 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 18 हो जाएगा। 18 दूनी हम लोग आ जाएगा x² बराबर 18 गुना 2 गुना 400 हम लोग का आ जाएगा, यानी कि 18 दूनी 36। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर √18 दूनी हो जाएगा 36 गुना 400 हम लोग का हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 36 का हम लोग हो जाएगा 6 और 400 का हो जाएगा 20। ठीक। तो x का हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर x का निकल गया हम लोग का वैल्यू। x का हम लोग x बराबर क्या हो गया हम लोग का 6 दूनी 12, यानी कि 120 मीटर। x हम लोग किसको माने थे, ऊंचाई को माने थे। ठीक। तो ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो गया, ऊंचाई x बराबर हो गया हमारा 120 मीटर और आधार मेरा क्या था 3 गुना था। ठीक। तो आधार क्या कितना था 3x, तो x का मान कितना है मेरा 120, तो कितना हम लिखेंगे 12 × 36 360 मीटर। ठीक। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं। एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर रास्ता है, एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर रास्ता है, इसके बाहर की परिधि 528 मीटर और अंदर की परिधि 440 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक वृत्ताकार हम लोग का क्या है बगीचा है। ठीक। एक वृत्ताकार बगीचा है और इसके चारों ओर भी क्या हम लोग का वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है। ठीक। तो यहाँ पर बताया है कि इसके बाहर की परिधि कितना है 528, यानी कि बाहर की परिधि जो है 528 मीटर है और अंदर की जो परिधि है 440, कितना है 440 मीटर हम लोग का है। ठीक। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बड़े वृत्त
का बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, परिधि ने सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग का क्षेत्रफल निकलेगा। बड़े वृत्त का परिधि बराबर होगा हम लोग का 2πr। तो हम लोग का दिया है, सबसे पहले एक दिया है परिधि, तो एक निकालना है। पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी कोई एक चीज़ का एरिया दिया रहता है तो एक निकालना है, एक का पेरीमीटर दिया रहता है तो एक का निकालना है। परिधि मतलब पेरीमीटर ही हुआ। 528 हम लोग का दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 2, पाई का मान होता है 22/7। आर हम लोग का नहीं दिया है, आर मतलब यहाँ पर एक केंद्र हुआ और इसका ये हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग रेडियस भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बगीचा का बात हो रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पर आर को दर्शाएंगे नहीं इसमें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 528 गुना 7 बटा में हो जाएगा 22 गुना 2 बराबर आर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर हम लोग घटाएं, 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा 2 छके 12, 2 चौका 8। फिर 22 हम लोग कटा दें। ठीक, 22 एक मरतबा हो जाएगा, 22 दूनी 44। ठीक, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 84 मीटर। ठीक, अब इसका हम लोग निकालेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया πr²। तो पाई का मान हो गया हम लोग का 22/7, आर का मान हो गया 84 गुना 84, तो बरसत हो जाएगा 84। तो कितना हम लोग का हो जाएगा 22 गुना 12 गुना 84। ठीक, हम लोग का क्या हो जाएगा ये क्षेत्रफल बड़े वृत्त का। अब हम लोग छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। छोटे वृत्त का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि। छोटे वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक, तो परिधि कितना दिया 440। 440 बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 440 गुना 7 बटा में हो जाएगा 22 गुना 2 बराबर हो जाएगा आर। तो ये हम लोग का जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 0, अब 22 दहा का 220। तो क्या हो जाएगा आर बराबर मेरा कितना आ जाएगा 10 मीटर। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरा, यह मेरा हो जाएगा 10 सते 70 मीटर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। तो πr² हो गया, तो यहाँ पर हो गया 22/7 गुना 70 गुना 70, तो 7 दहा का 70, ये हो जाएगा मेरा 22 गुना 10 गुना 70। ये हम लोग का छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ये मेरा हो गया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग साफ कर ले रहे हैं यहाँ तक। अब हम लिखेंगे, देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे 22 गुना 84 गुना 12, ये हो जाएगा माइनस 22 गुना 10 गुना 70। देखिए ये हो गया हमारा बड़े वृत्त का और ये हो गया हमारा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी 22 है और इसमें भी 22 है। क्या हम लोग करेंगे, 22 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक, जब 22 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हम लोग क्या बचा, बच गया हमारा 84 गुना 12। इसमें क्या बचा हम लोग का 10 गुना 70। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 84 और 12 में हम लोग करेंगे गुना, तो हो जाएगा हमारा इतना।
1008 हो जाएगा, ठीक। और जब 10 और 70 में गुना करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा 700, ठीक। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 10 में 7 गया 308 हुआ। इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 6776 मीटर स्क्वायर, ठीक। या हम लोग सबसे पहले ये भी कर सकते हैं, दोनों का परिधि निकाल करके, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसको ट्रिक पर भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, तो पाई हम लोग कॉमन ले लेंगे, अब बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर कर देंगे। और इस फॉर्मूला पर भी हम लोग इस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं और मेरा आंसर यही आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखते हैं। एक वृत्ताकार खेत की परिधि और दूसरे वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का परिमाप 1936 मीटर है तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर में कर देंगे। वृत्त का परिधि बराबर हम लोग का जाएगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का हो जाएगा परिमाप। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2πr, बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप कितना दिया था 1936, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे 2, पाई का मान रखेंगे 22/7, ठीक। और आर हम लोग का नहीं दिया है तो ये हो जाएगा 1936। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसलिए आर बराबर 1936 गुना 7, क्योंकि 7 ऊपर में चला जाएगा 2 गुना 22, ठीक। 2 से हम लोग कटा दें, 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 2 6 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 16, ठीक। या आर बराबर, फिर से यहाँ पर कंजेस्टेड जगह है इसीलिए हम लोग यहाँ कटा दे रहे हैं, 968 गुना 7 बटा में हो जाएगा 22, तो हो जाएगा हम लोग का 22 चौक 88 और 22 चौक 88, हम लोग का आ जाएगा कितना, आर का मान 44 गुना 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान हम लोग का दिया है 44 गुना 7 गुना 44 गुना 7, तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे 22 गुना 44 गुना 44 गुना 7 बराबर हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा। आप लोग भी कैलकुलेट करते रहिएगा, ठीक। कैलकुलेट करके आप लोग मिला लीजिएगा, इतना मीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का।